नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट फाइनली समाप्त हो चुका है, जिसकी आज शिफ्ट थी। वो एक दिन का रेस्ट ले सकते हैं, नो वरीज। अब जो भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, भूल जाओ, क्योंकि अब समय है कमबैक का। क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पेपर हक के आए होंगे, और इसे एक्सेप्ट करो। अगर पेपर हगा है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट खराब गया था। इसमें कोई बुराई नहीं है अपनी गलती मानने का, लेकिन अभी भी समय है अप्रैल का कमबैक के लिए। तो आज इस वीडियो में अप्रैल अटेम्प्ट में कैसे कमबैक किया जाए उसके ऊपर अपन बात करेंगे। समय है, और बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके खराब परसेंटाइल आए जनवरी अटेम्प्ट में पिछले सालों में, और उन्होंने बहुत ही अच्छा कमबैक करा है अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। तो बस एक ही चीज चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, और मुझे दिन के तुम बस अपने 8-9 घंटे डेली पढ़ लो। बस मुझे तुमसे ये चाहिए, और मैं बता रहा हूं, तुम्हारा एक ढंग का कॉलेज गारंटीड है जेई के अंदर। लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा। और एक और चीज, अगर तुम 12th वाले बच्चे हो तो प्लीज बोर्ड्स को निगलेक्ट मत करना, बोर्ड्स को भी देखते चलना, क्योंकि बहुत बच्चों की गाड़ी बोर्ड्स में ही डूब जाती है, क्योंकि 75% नहीं आते। तो कल मैंने अपने उस वाले चैनल पे बोर्ड्स वाली वीडियो बनाई थी, तो एक बार उसे चेकआउट कर लेना। इस चैनल पे भी बोर्ड्स के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कुछ दिनों बाद। तो चलो बकवास साइड करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जो भी आपने जनवरी में फेलियर करा है, अब इसी को अपन एज अ बेस बना के अप्रैल में पूरा डोमिनेट करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट दे दिया। आपसे जो गलती पेपर में होनी थी हो चुकी है, ये तुम्हें याद रखना है। अब समय आ चुका है कि अपन को इस गलती पे इंप्रूव करना है, सिंपल। ठीक है, तो अब इंटेलिजेंस क्या है? 96% बच्चे फेल करते हैं इंप्रूव करने में। अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चों के मार्क्स नहीं आते, दिस इज द रियलिटी। बट क्यों नहीं आते? बिकॉज सही अप्रोच नहीं अपनाते। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप अपना कमबैक कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी सही होगी। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखो भाई, मैं तुम्हें एक रिजल्ट भी दिखाना चाहता हूँ। वैसे एक बच्चा था, मेरे को रेडिट पे पिछले साल पोस्ट मिला था, उसका ऐसा था कि जनवरी अटेम्प्ट में उस बंदे के आए थे 91 परसेंटाइल, कट ऑफ भी नहीं निकला था। और फिर अप्रैल अटेम्प्ट में उस बंदे ने 99 परसेंटाइल स्कोर करा था, एग्जैक्ट था 99.2 परसेंटाइल। ठीक है, और जेई एडवांस में गैस करो रैंक कितनी थी? उस बंदे ने 8000 के अराउंड जेई एडवांस में भी रैंक निकाल ली थी। तो भाई, अगर इतनी हालत खराब से इतनी अच्छी रैंक आ सकती है तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो डरने वाली बात नहीं है। तो अगर तुम्हें खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है ना कि हो पाएगा नहीं, तो भाई सेल्फ डाउट बंद करो, हो पाएगा। ठीक है, अब अभी जो तुम जनवरी अटेम्प्ट में गलती करके आए हो, तुम्हारे दिमाग में भी ताज़ा होगी, तो अभी जाओ एक A4 शीट को उठा के ले आओ। ठीक है, और अगर तुम्हें रिजल्ट का वेट करना है तो कर लो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि रिजल्ट के पीछे मत भागो, अभी से मेहनत शुरू कर दो। अब तुम आराम से पढ़ो, अब रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, देख लेंगे, क्या पता अच्छा सा आ जाए रिजल्ट। ये मत पढ़ो, तुम्हें अभी से एक्ट करना पड़ेगा। ये तुम जो प्रोकेस्टिनेट या फिर जो तुम्हारे आलस तुम्हारे अंदर है ना, यही तुम्हारा रिजल्ट दबाता है। अभी तुम मेहनत कर लोगे तो बच जाओगे। अब सुनो, अभी जो तुम्हारा सेल्फ एनालिसिस का समय, A4 शीट उठाओ और अभी लिखो कि तुमने जनवरी अटेम्प्ट में कहाँ गड़बड़ करी थी, क्यों तुम्हारा स्कोर कम आया। ये तुम खुद एनालाइज करो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने क्या गलतियां करी हैं, क्या पाप करे हैं आपने। सबको पता रहता है अपना कर्म, कि मैंने ये गलतियां करी, इसी वजह से मेरा पेपर हगा है। सिंपल, उसे तुम राइट डाउन करो। अब देखो, अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे क्या हो सकता है, तुम्हें कंसेप्ट पता थे उस चैप्टर के, तुमने चैप्टर पढ़ा था, कंसेप्ट पता थे, लेकिन तुम एग्जाम में एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, क्योंकि तुमने सिली मिस्टेक्स कर दी। प्लस की जगह माइनस लगा दिया, यूनिट्स का तुम गड़बड़ करे आए, सिली मिस्टेक्स हो गई, तुम्हारे हो गए माइनस। पॉसिबिलिटी है। वैसे तो अभी बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगी, अभी सिली मिस्टेक जब आंसर शीट आएगी, मार्क्स आएंगे, तब पता चलेगा। लेकिन ये गलती हो जाती है, कैलकुलेशन एरर हो सकती है, तुम पैनिक कर गए पेपर वाले दिन, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि तुमने पूरा सिलेबस ही कवर नहीं कर पाए, तुमने पूरा कवरेज ही नहीं ली, तुम आधा अधूरा पढ़ के गए, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, इवन दो ईजी भी थे, क्योंकि तुमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। बैकलॉग्स कितने लोगों की होगी? सही बात है, अगर आपकी बैकलॉग्स है तो कमेंट में बताइएगा। तो देखो भाई, सिंपल है, इसमें तुम्हें थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। सिलेबस अब तुम ऐसा तो है नहीं कि 100% से 2 महीने में कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी रखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ ज़्यादा पूछा है, उसके ऊपर फोकस कर लेंगे। जैसे अगर तुमने इस बार का जनवरी अटेम्प्ट देखा होगा, तो ऑप्टिक्स से भर भर के क्वेश्चन आए, ऐसी मॉडर्न फिजिक्स वगैरह अच्छे क्वेश्चन दिए फिजिक्स के अंदर। ऐसी तुम्हें कुछ हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे पहले पकड़ बनानी पड़ेगी, उसके बाद तुम लो वेटेज वाले देख सकते हो। तो ये हाई वेटेज में कौन से चैप्टर हैं, इसकी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड PDF टेलीग्राम पे डाल दी है।
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन करके रखो, उस पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती रहती है। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट तो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है, तुमने क्या करा, लेक्चर सब देख रखे थे ऑनलाइन, तुम पढ़ाई कर रहे हो PW से या फिर कहीं से भी कर रहे हो, तुमने लेक्चर देख लिए बट तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, ठीक है। ये इशू बहुत बच्चों के साथ होता है। तो सिंपल है, क्योंकि भाई बच्चों ने क्या करा, वन शॉट के पीछे भाग गए, वन शॉट खेला, वन शॉट को पी गए दवाई की तरह, बट अब जब सॉल्व करने आते हैं सॉल्व ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुमने पैसिव लर्निंग करी, कभी एक्टिव लर्निंग करी नहीं। एक्टिव लर्निंग वो होती है जब खुद से सॉल्व करो क्वेश्चंस, ठीक है। जब खुद से सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, उसे एक्टिव लर्निंग बोलते हैं। लेक्चर्स पैसिव लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट टाइम के लिए ठीक है, लेकिन रिवीजन के लिए लेक्चर्स बेस्ट नहीं होते। यू शुड ऑलवेज डू क्वेश्चन सॉल्विंग अगर रिवीजन कर रहे हो। तो ये तुम्हारी गलती हो सकती है। एक और गलती हो सकती है कि तुम पेपर में कोलैप्स ही कर गए, मेंटली या फिर फिजिकली, तुम्हारी हेल्थ सही नहीं थी। तुम क्या करते हो, रात में चमगादड़ की तरह सुबह 4 बजे सो रहे थे, अब पेपर वाला दिन आया, एकदम से सुबह उठ गए, नींद विदाउट सोए चले गए पेपर में, अब वहाँ दिमाग भी ठप्प पड़ गया, या फिर सर्दी लग गई तुम्हें, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल भी है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो अगर ये इशू है तो इसे सॉल्व करना ईजी है। अपना स्लीप शेड्यूल थोड़ा टाइट रखो, इधर उधर हरकतें मत करो, बाहर का खाना मत खाओ, प्लस थोड़ा एग्जाम हॉल कंडीशन में मॉक्स। तो जैसे अभी जो था, क्या बोलते हैं, जनवरी अटेम्प्ट में सर्दी थी, अब अप्रैल अटेम्प्ट में गर्मी होगी, तो गर्मी की आदत लगा के जाना, क्योंकि सेंटर बहुत एकदम जल रहे होते हैं, और जेईई एडवांस में तो आग बरस रहा होता है, पहली बता दूं, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। अब रिकवरी कैसे करनी है, अब सिंपल है, मैं तुम्हें एक रिकवरी प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, इसको फॉलो कर लो। लेकिन उससे पहले हो सकता है तुम लोग बिल्कुल ही डूम्ड हो। अब डूम्ड का मतलब, मान लेते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होना, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, 0 लेवल पे हो। अब अगर तुम 0 लेवल पे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल ले आऊँगा, तो मैं तुम्हें ऑनेस्ट चीज़ बताऊं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये होता ना तो लोग 2 साल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते। अब वो बात अलग है, तुम रेड्डी भाई की तरह चीटिंग करके या फिर किसी और की तरह ताकी करके तुम ले आए, बट ऐसा नहीं होता, बहुत ही रेयर केस होता है, 1% चांसेस हैं इसके भी। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हारे 0 पे हालत है तो बोर्ड्स पे फोकस कर लो, एटलीस्ट बोर्ड्स के परसेंटेज बचा लो अपने, तो घर में तुम मुंह दिखाने लायक इज्जत तुम्हारी होगी। वरना मैं बता रहा हूँ, बोर्ड्स भी तुम्हारा गड़बड़ जाएगा और इवन जेईई भी, और बच्चे लिटरली हालत टाइट करके बैठते हैं। तो मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक स्टूडेंट था पिछले साल, उसने जनवरी अटेम्प्ट गड़बड़ कर दिया था, उसकी आई थी 4 लाख रैंक, ठीक है, 4 लाख रैंक। अब उसको ऐसा लगा मैं कमबैक करके रहूँगा, मैंने एडवांस लेवल पढ़ाई कर रखी है, मैं एडवांस पे ही फोकस करता हूँ, मेंस तो चलो ठीक है ख़राब हो गया, इसमें तो कट ऑफ निकाल लूँगा मैं अप्रैल अटेम्प्ट पे। उसने बोर्ड्स की तैयारी नहीं करी। अब पता क्या हुआ, अप्रैल अटेम्प्ट आता है, ठीक है, उसकी परसेंटाइल भी इंप्रूव हो गई, उसके कट ऑफ भी पार हो गया, 50 रैंक भी आ गई, ठीक है, और एडवांस लेवल प्रिपरेशन भी थी उस बंदे की कि वो शायद एडवांस क्रैक कर भी लेता। बट पता क्या हुआ, बोर्ड से पता कितने परसेंट आए, 67% ही आ पाए। अब बेचारे के बोर्ड्स में 67% रह गए। तो उससे क्या हुआ, ना IIT मिला ना NIT मिला, कुछ नहीं मिला, बल्कि NIT तो एटलीस्ट मिल जाता। तो ये पाप नहीं करने होते हैं, तो बोर्ड्स को ही बचा के चलना है, ठीक है। और बाकी अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स में सिली मिस्टेक्स होती है तो देखो भाई, सिंपल है, मॉक टेस्ट बढ़ा दो। लिटरली बता रहा हूँ, डेली अगर तुम एक मॉक टेस्ट दे देते हो ना, तो तुम भाई बहुत खतरनाक चीज़ कर रहे हो। वैसे अभी डेली ना भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी तो टाइम है, ऑल्टरनेट डे पे दे लो, नहीं तो अगर ज़्यादा सिलेबस पेंडिंग है तो वीकली दे लो, या फिर वीक में 2 दे दो, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से देना होता है, ठीक है। ये तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कितना, मान लेते तुम्हारा सिलेबस में बहुत बैकलॉग है तो डेली मॉक नहीं देना है, अभी पहले सिलेबस कवरेज करना है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीटेड है तो डेली मॉक तुम ट्राई कर सकते हो, नहीं तो जितने हिसाब से, जितना तुम्हें हेक्टिक ना लगे, इतना ओवर हेक्टिक भी मत करो। वीकली भी चल सकता है, वीक में 2 बार भी दे सकते हो, वीक में 3 बार भी, डिपेंड करता है कि तुम कैसे करना चाहते हो, सिंपल, ठीक है। तो सबसे ईजी है सिली मिस्टेक्स या फिर जो कंसेप्ट, जो तुम्हें टाइम प्रेशर में जो गलतियां होती है, वो मॉक टेस्ट अगर तुम बढ़ा दोगे तो उससे तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम है कि भैया मेरा सिलेबस ही इनकम्प्लीट है। तो देखो, सबसे पहले जो मैं तुम्हें हाई वेटेज की PDF जो मैंने टेलीग्राम पे दी है उसे देख लो, उसमें मैप कर लो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, ठीक है। अब उसमें देखो तुम्हारे कौन से हो रहे हैं, कौन से रह गए हैं। मेक श्योर जितने भी हाई वेटेज वाले हैं उन सबको तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे कवर करना है। कैसे कवर करोगे, लेक्चर्स देख सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि वन शॉट की जगह तुम थोड़े लॉन्ग लेक्चर्स देखो, कि वन शॉट में क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे होते हैं, चीज़ें नहीं बैठती हैं, मुझे लिटरली पता है, ठीक है। तो वन शॉट अवॉइड करो।
वन शॉट इसके लिए होता है कि तुम रिवीजन कर रहे हो, कभी घोटा मार रहे हो एकदम कि चलो ठीक है ऐसे ही बस फॉर्मूला लेवल देख के चलेगा, उसके लिए ठीक है। बट तुम्हें अगर मार्क्स बेटर करने तो नहीं होगा वन शॉट से, ठीक है। और मैं सजेस्ट भी नहीं करता किसी को वन शॉट वैसे तो, बट अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तो करना ही पड़ता है सजेस्ट, ठीक है। तो मेंस लेवल कवरेज तुम्हें किसकी देखनी है, हाई वेटेज टॉपिक्स की, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, पहले फॉर्मूला लेवल पे आओगे। फॉर्मूला लेवल मतलब इजी क्वेश्चन पीवाईक्यू में हो रहे हैं कि नहीं, लेक्चर देखा पीवाईक्यू पे उतर आओ डायरेक्ट, उसमें इजी क्वेश्चन पहले कर लो। इजी क्वेश्चन हो रहे हैं तो एटलीस्ट तुम कुछ तो बेस बना लियो उसमें। उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन देखो, मिड लेवल वाले। और अगर बहुत ही डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं भी हो रहे तो डरने वाली बात नहीं है, छोड़ देना। कि ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पूरी पीएचडी करनी है जेईई मेंस में। 180 नंबर भी आ रहे हैं तो 99 परसेंटाइल गारंटीड होते हैं भाई, इनफ है। एडवांस से फोकस करो, 150 नंबर एडवांस में ले आओ, आईआईटी कंफर्म हो जाएगा। ऐसे करना होता है, ठीक है। बाकी तीसरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्या करते हैं बच्चे, प्रैक्टिस ही नहीं करते। लेक्चर्स तुमने पूरा मतलब नाप दिए लेक्चर्स, सर की एक एक शायरी याद है तुम्हें, लेकिन जब सवाल लगाने बैठते हो तो जवा हो जाता है कि नहीं, जवा होता है कि नहीं। तो भाई ये कैसे, तुम पता है सिर्फ लेक्चर पे फोकस कर रहे हो। लेक्चर सिर्फ 10 से 20% है तुम्हारी प्रिपरेशन का, 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्विंग है, पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्विंग। जब तुम पीवाईक्यू या क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो ना, तब दिमाग खुलता है भाई, दिमाग तब खुलेगा। तो तुम्हें पैसिव से एक्टिव लर्निंग पे आना पड़ेगा, जो कैसे होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे, बुक्स के पीछे मत भागो, तुम्हें अपना ही मॉड्यूल ही पकड़ना। अगर तुम एक कोचिंग में एनरोल्ड हो, तुम्हारा जो कोचिंग का मॉड्यूल है उससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं है। उसकी लेवल 1 एक्सरसाइज, लेवल 2 एक्सरसाइज करनी है तुम्हें, और पीवाईक्यूज करने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। और अगर तुम्हें लग रहा है समय नहीं है भैया क्या करना है, तो सेलेक्टिव क्वेश्चन करो ना। मान लेते तुम्हारे मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 में 20 क्वेश्चन है, E1 वाले कर लो, 10 क्वेश्चन कर लो। ऐसी एक्सरसाइज 2 के 10 क्वेश्चन कर लो। थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, सारे मत करो, कुछ तो करो। बच्चे क्या करते हैं, ओवर थिंक करते हैं और फिर कुछ नहीं करते, और फिर बाद में फेल हो जाते हैं या ड्रॉप लेना पड़ता है। कुछ तो डबल ड्रॉप भी लेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। और मॉक्स को मत पीछे छोड़ो। मॉक्स के लिए मैं तुम्हें बता दूं, जैसे कि तुम हमारा साइट पे चेकआउट कर सकते हो जेईई मास्टर पे। तुम्हारे लिए अफोर्डेबल ₹99 पर मंथ की टेस्ट सीरीज निकाली है, जिसमें तुम्हें जेईई नहीं, पूरे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम सब मिलेंगे। बिट्स प्लानी, WBJEE, MST CET, सब A to Z, सब कॉमेडी के जितने भी तुम एग्जाम के फॉर्म भरे होगे ना, उधर एक टेस्ट तुम्हें मिल जाएगा विद पीवाईक्यूज, एक्स्ट्रा टेस्ट मॉक्स। और कितने प्राइस है, ₹99 पर मंथ, जिसमें हमारी मेंटरशिप फ्री है। तो ये जरूर से बाय कर लेना अगर तुम्हारे पे बजट थोड़ा टाइट है, नहीं तो ये QR कोड को स्कैन करके साइट पे जा सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला लेना, जेईई मेंस वाला मत ले लेना। प्राइस सेम है, लेकिन जेईई मेंस में क्या है, फिर जेईई वाले ही मिलते हैं, तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला ऑप्ट इन करना। और RDS 20 कोड लगा लेना, वरना प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। चलो इसको साइड करते हैं। अब टाइम प्रेशर के हिसाब से तुम्हें अपने आप को ढालना है। कैसे ढालोगे, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं फॉलो करता था। जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम अपन क्वेश्चन, जब जैसे नया चैप्टर तुमने स्टार्ट करा तो फर्स्ट टाइम करते हो तो एक क्वेश्चन पे जितना टाइम तुम दे रहे हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे तुम रिवाइज कर रहे हो या फिर तुमने वो चैप्टर पढ़ रखा है, सिर्फ नए क्वेश्चन लगा रहे हो, तो तुम्हें स्टॉप वॉच वाला मेथड यूज करना है। अब स्टॉप वॉच वाली टेक्निक क्या है, तुमने स्टॉप वॉच ऑन करी, अब तुम एक सवाल पे 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं दोगे। जितना टाइम जेईई मेंस के क्वेश्चन में लगता है उससे ज़्यादा आपको देना ही नहीं है, चाहे वो सवाल सॉल्व हो या ना हो। तुम्हें काइंड ऑफ अ टेस्ट सॉल्व करना है, मॉड्यूल्स को एज अ टेस्ट दो। जैसे 10 क्वेश्चन है तो तुमने क्या करा, मान लेते 20 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स का अपन ने टाइम लगा लिया, 1 घंटे का टाइम लगा लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, फटाक से सॉल्व करेंगे जब तक वो क्वेश्चन नहीं होते। 60 मिनट होते ही रुक जाएंगे, फिर देखेंगे अपने क्वेश्चन नहीं हो पाए टाइम प्रेशर में, फिर उनका सोल्यूशन देखेंगे, फिर से रीअटेम्प्ट करेंगे स्टॉप वॉच लगा के। ऐसे स्पीड बनती है भाई साहब, ऐसे मेहनत करना पड़ता है। ऐसे नहीं कर रहे हैं सॉल्व, 10 मिनट में एक सवाल हो गया, चलो आगे बढ़ो, अरे नहीं हो रहा, सोल्यूशन देखो, अच्छा ऐसे, अरे हो गया। ऐसे नहीं होता, ये पैसिव लर्निंग है। अगर तुम ऐसे मॉड्यूल सॉल्व करते हो तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा भाई। अगर तुमसे सोल्यूशन नहीं, मतलब सॉल्व नहीं हुआ, तुरंत सॉल्यूशन देखो उसका, ठीक है। टाइमर लगाओ स्टॉप वॉच में, फिर से रीअटेम्प्ट करो। मैं बता रहा हूँ 90% चांस है तुम सोल्यूशन देख के होगे ना, तुमसे सॉल्व ही नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ है, मैंने सोल्यूशन देखा, अरे मुझे लगा, अरे यार ये था बस इसमें, फिर जब रीअटेम्प्ट करने बैठा फिर नहीं हो रहा, फिर से सोल्यूशन देखा, पता चला एक और चीज़ मिस हो गई थी। ऐसे करना होता है। अगर तुम थोड़े एफर्ट नहीं डाल लेना अपनी प्रिपरेशन में, कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से करना है, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मेंटेनेंस, ये बहुत क्रूशियल चीज़ है। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान है,
अपनी हेल्थ को ऐसी तैसी कर दी है। तुम्हें पता है एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो जेई एस्पिरेंट स्पेसिफिकली जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, बहुत हालत टाइट रहती है। और इसमें मैं भी था, मेरे एग्जाम वाले दिन तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से मार्क्स खराब हो गए थे। एंड लिटरली ये चीज़ होती है। तो भाई क्या करो, डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है लाइट। अब मैं ये नहीं बोला तुम बिल्कुल डेड लिफ्ट एकदम बेंच प्रेस 100 किलो कर रहे हो, नहीं। नॉर्मल एक्सरसाइज, तुम रनिंग कर सकते हो, ठीक है, जॉगिंग कर सकते हो, टहल सकते हो, कुछ भी घर पे ही कुछ कर लो, ठीक है, पुशअप मान लिया लड़के लोग, लड़कियां कुछ नॉर्मल वॉकिंग जॉगिंग कर सकती, कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से जितनी तुम्हारी क्षमता है। 30 मिनट तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज कुछ तो करना है। बाईसाइकिलिंग कर सकते हो, बहुत लोग साइकिल चलाते हैं, अच्छी बात है, करना है। इससे क्या होगा, तुम्हें थोड़ा मेंटल फ्रेशनेस भी मिलेगी। भाई आईक्यू भी बढ़ता है, तुम्हें पता है रिसर्च के अकॉर्डिंग आईक्यू बढ़ता है जो बच्चे हेल्दी एक्सरसाइज करते रहते हैं 30 मिनट डेली, ठीक है। तुम्हारा रिटेंशन भी बढ़ेगा, पढ़ाई में अच्छे से फोकस भी लगेगा। कभी ऐसा होता है ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्यों? इसी वजह से एक्सरसाइज ही नहीं करते। बॉडी कह रही है पिज्जा खाओ, ये खाओ, फैट भर रहा है बॉडी में, नींद ही आ रही है, ऐसा होता है। और थोड़ा जंक फूड कम कर दो, क्योंकि जिस तरीके का खाना खाते हैं ना जंक फूड टाइप, तो उससे थोड़ा नींद वींद भी ज़्यादा आती है और कंसंट्रेशन भी ड्रॉप होता है। ट्राई करो थोड़ा सा बेटर खा लो, कभी का चलता है जंक फूड, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस ये मैं PDF इंपॉर्टेंट इतनी डिटेल में तुम्हारे लिए PDF बनाई ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड करके रीड कर लेना, ये वीडियो देखने का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद रख लेना, ये मैंने कोट भी लिखी है, टीयर्स इन एग्जाम हॉल वोंट सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, ये याद रख लेना। एग्जाम हॉल में बच्चे रोते हैं, भाई रो मत, तुम काम करो, कर्म करो, ठीक है। कृष्ण जी बोले थे ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, सिंपल। अभी मेहनत करो, कर्म का जो फल है तुम्हें मिल जाएगा, टेंशन मत लो, मेहनत करोगे मिलेगा, अभी नहीं तो 1 साल बाद मिलेगा, कभी तो मिलेगा, ठीक है। बाकी एक अकाउंटेबिलिटी तुम्हें हैक बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करते हो, तुम पे अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, तो कैसे करना है? तुम्हें कोई मेंटर की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे घर पे ही मेंटर घूम रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, उनको यूज़ करवा। देखो आप कैसे बताते हैं, जैसे कि तुमने सुबह सुबह उठे, तुमने एक A4 शीट पे अपना एक प्लान बनाया, आज मैं ये चैप्टर करूंगा। सुबह अपनी मम्मी या पापा को बता दो, पापा मम्मी आज का मेरा टारगेट ये है, मैं चैप्टर आज ये कंप्लीट करूंगा, रात में अपना स्टेटस अपडेट दूंगा आपको, ठीक है, कि मेरा हुआ कि नहीं। अब तुम्हें सुबह सुबह ही तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है। और अपने मम्मी पापा से कहते ना, मुझे डांटना मम्मी पापा अगर मेरा वो हुआ नहीं, किसी अगर हाँ कुछ ऐसी वैसी घटना हो जाती है कि अर्जेंस कुछ काम हो तो चले, लेकिन अगर तुमने नहीं करा तो पेरेंट्स से बोलो पापा में डांटना कि नहीं हुआ, ठीक है। तो रात में फिर क्या करो, पूरा करने के बाद पापा मम्मी को दिखाओ कि देखो पापा मम्मी आज मैंने अपना टारगेट कंप्लीट करा है। ये अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी इंश्योर करेगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे सबसे बेस्ट मेंटर है, तुम्हें कोई मेंटर की ज़रूरत ही नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, उन्हीं को ऐसे यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स मना नहीं करेंगे, ठीक है। उनसे बात करो, थोड़े तुम्हें फ्रेंडली होना पड़ता है पेरेंट्स के साथ, तुम शेयर करोगे चीज़ें तभी बेटर होंगी, ठीक है। और प्लस इसका एक और फायदा है, फिर पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ हमारे बच्चे ने मेहनत करी, तो तुम्हें ताने नहीं पड़ेंगे बाद में कि रिजल्ट क्यों नहीं आया, पढ़ता नहीं था ये लड़का ये लड़की। तो ऐसा रहता है, पढ़ रहा था लेकिन किस्मत खराब भी रह सकती है ना। तो ये अकाउंटेबिलिटी हैक को यूज़ करना बहुत अच्छा मैंने तुम्हें ट्रिक बताया है, ठीक है। बाकी एक 15 डे पेशेंस रूल्स बता रहा हूँ मैं। तो बताऊँ बच्चे क्या करते हैं, मैंने स्ट्रेटेजी बताई, उन्हें लगा अरे भाई साहब क्या स्ट्रेटेजी है, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करी, ठीक है, 3 4 5 दिन तक कंटिन्यूस चलती है, फिर वो फटीग आ जाता है, फिर नहीं करते अप्लाई। क्यों? उन्हें लगता है रिजल्ट ही नहीं आ रहा, भैया ने बोला था होगा बट कुछ नहीं हो रहा, ना सवाल बन रहे हैं ना कुछ हो रहा है, वहीं का वहीं हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मैं स्टिल एट जीरो। तो क्या करते हैं, क्विट मार जाते हैं, कुछ और स्ट्रेटेजी, नई स्ट्रेटेजी, कोई और भैया बताएंगे, कोई और मेंटर बताएंगे, उनको ढूंढ लेते हैं। बट यही तो पाप है, यही तो महापाप है। तुम्हें 15 दिन वेट करना है, रिजल्ट इतनी जल्दी तुम्हें एक्सपोनेंशियली नहीं दिखेगा, स्लोली दिखता है, ठीक है। तो वेट करो, ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस, धीरे धीरे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अभी जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट तुम्हें अप्रैल टाइम में दिखेगा, याद रखो। तो अपने पे विश्वास रखो, बस पढ़ते चलो, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करो। तुम्हें क्या करना है, अपने आप से बेटर होना है, ठीक है, बेटर देन योरसेल्फ। जो बच्चा यानी तुम जो जनवरी अटेम्प्ट दे के आया था, गड़बड़ करके आया था, अब तुम्हें उससे बेटर बनना है अप्रैल अटेम्प्ट में। बस तुम्हारा ये गोल होना चाहिए, तुम्हारे मार्क्स और रैंक एक्सपोनेंशियली अपने आप बढ़ जाएंगे, गारंटीड है। लिख के ले लो, मैं लिख के या तो मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ, साइन कर दूंगा, लिटरली शर्त भी लगा दूंगा, लो भाई 1000 रुपये रख लियो तुम, ठीक है। ये और स्ट्रेटेजी स्विच नहीं करनी होती, पहले बता रहा हूँ। जो बच्चे जंपिंग जपांग कर रहे हैं स्ट्रेटेजीज के भी, आउट ऑफ द गेम है। और मैं बता रहा हूँ अभी सिर्फ ये वीडियो 30% या फिर 20% बच्चे ही जिन्होंने ये वीडियो स्टार्ट करी हुई उतने ही देख पाए होंगे। खत्म जनता 70% तो ऐसे ही चला गया।
लेकिन तुम यहाँ पे हो, इसका मतलब तुम बेटर कर सकते हो। कमेंट में लिखना मैं यहाँ हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन था जिसने ये लाइन सुनी। ये कमेंट में ये जरूर लिखना है तो पता चल जाएगा। अब जरा यार जल्दी से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज कवर कर लेते हैं, जिससे वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रहा है। वैसे तो इसके ऊपर अपन डिटेल में बाद में वार्तालाप करेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ शॉर्ट में। मान लेते हैं फिजिक्स में अगर तुम लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे फॉलो करते हो तो एड्यूनिटी इज़ गुड, तुम फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको सलीम सर के मंजिल सीरीज कंटिन्यू करनी है तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम बुक्स फॉलो करना चाहते हो तो एच सी वर्मा की थ्योरी देख लेना और सॉल्ट एग्जाम्पल, बस ठीक है। और बाकी अगर तुम DC पांडे फिजिक्स गैलेक्सी कर रहे हो तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन तुम्हें कैसे करना है, HC वर्मा के सॉल्ट एग्जाम्पल कर सकते हो, और अपने मॉड्यूल्स का जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी ना, इवन ऑड वाला कर सकते हो। नहीं तो PYQ अगर टाइम बिल्कुल नहीं तो सिर्फ PYQ पे डायरेक्ट स्टार्ट हो जाओ, लास्ट के 10 साल के PYQ कर पाओ तो ठीक है। अगर सिर्फ PYQ करना है तो लास्ट के 10 साल के उठा लो, इट्स इनफ, ठीक है। बस बाद में टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट, खत्म, फिजिक्स डन, ठीक है। याद रखना कि तुम सिलेबस कंप्लीट करने पे प्रायोरिटी रखो, अगर नहीं हो पा रहा तो मेजॉरिटी चैप्टर पकड़ लेना। बाकी अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स देखो सबसे टफ है मास्टर करना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इसमें तुम्हें प्रैक्टिस लगेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट बता रहा है तो बेवकूफ़ बना रहा है तुम्हें। तो मैं इसमें कोई कमेंट करना ही नहीं है, थ्योरी पढ़ो, सीधे सवाल लगाओ, इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं होती मैथ्स के अंदर। लास्ट में आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तुम कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। आई वुड सजेस्ट रेजोनेंस का, अगर तुम्हें कोचिंग का मटेरियल तुम्हें मिल जाए तो बेटर है। अगर तुम्हें बिल्कुल थ्योरी अगर स्ट्रेस से करनी, नहीं तो तुम्हारे पास अगर कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल है तो उससे काम चल जाएगा। बाकी क्वेश्चन करने हैं उसके बाद उसी मॉड्यूल्स के, और लास्ट में PYQs कर सकते हो। नहीं तो अगर टाइम नहीं है तो PYQs पे डायरेक्ट उतर आओ, और फिर टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और मॉक टेस्ट में एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट एनालाइज करो अच्छे से। अगर तुम्हारा एनालिसिस 10 मिनट में खत्म हो जा रहा है तो तुम गलती कर रहे हो, टाइम वेस्ट करा है तुमने, मॉक्स देके कुछ नहीं करा। एनालिसिस में टाइम दो, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आई वुड सजेस्ट कि डेली टेस्ट दे पाओ तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो हमारी साइड पे अगर चैप्टर वाइज टेस्ट है तो डेली दे पाओगे, क्योंकि वो तो 30 मिनट के बनाए गए हैं रिवीजन के लिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीकली भी दे सकते हो, 1 या फिर 2, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। बाकी ये चेकलिस्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो PDF डाउनलोड कर लेना। मेक श्योर कि ये सब चीज़ें तुम कर रहे हो कि नहीं। अगर ये कर रहे हो देन यू आर सॉर्टेड फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। बस ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।